Hello student, today we are going to discuss our new chapter 3 डेसिमल्स। इस चैप्टर को हम लोग क्लास 6 में भी पढ़ चुके थे, इसको जानते हैं डेसिमल क्या होता है। फिर भी एक बार रिकॉल करेंगे डेसिमल होता क्या है। क्लास 6 में हमने डेसिमल के बारे में बात किया था, डेसिमल यानी पॉइंट, डेसिमल को पॉइंट भी कहते हैं, उसके बारे में हमने बात किया था। डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखा था, उसको हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करना सिखा था। उसके बाद इससे बहुत सारे डेसिमल को एडिशन में हम लोग वहां क्लास 6 में बात किए थे और सब्ट्रैक्शन में बात किए थे। आज हम लोग फिर से डेसिमल स्टार्ट करेंगे और इनिशियल वे में थोड़ा थोड़ा करके वहां हमने सीखा था लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल, कंपेयर ऑफ टू डेसिमल, ये हमारे 6 का सिखा हुआ था। इन सारे चीज को कंपेयर तक हम लोग सीखेंगे, इसको हम लोग देखते हैं कैसे यहाँ पर था। सबसे पहले हम बात करें डेसिमल होता क्या है। डेसिमल वर्ड आया कहां से, तो ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है डिसीम से लिया गया, जिसका मीनिंग होता है 10। डेसिमल कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड डिसीम मीनिंग 10, जिसका मीनिंग होता है 10 होता है। अब आते हैं डेसिमल की डेफिनेशन पे आते हैं। डेसिमल का डेफिनेशन क्या होता है? द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन द डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल। यानी कि एक नंबर को अगर डेसिमल फॉर्म में, अगर पॉइंट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए तो वो डेसिमल कहलाता है। जैसे कुछ एग्जांपल देख सकते हैं हम, इजी यानी एग्जांपल को शॉर्ट में इजी लिखते हैं। 0 पॉइंट यानी डेसिमल को पॉइंट करते हैं, 0.8 1.25 47 यानी 47.6 123.456 86। यहाँ कैसे पढ़ते हैं? 0.10 पॉइंट के बाद जो डेसिमल पॉइंट को अलग अलग करके पढ़ते हैं। 1.25 इसको 25 नहीं पढ़ेंगे, 25 पढ़ेंगे। इसको पूरे राउंड में पढ़ते हैं 47.6, फिर इसको 123.456 इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे एक से। अब डेसिमल में 2 पार्ट्स होता है, यहाँ पर हर एक डेसिमल को देखेंगे 2 पार्ट्स होता है। डेसिमल हैज 2 पार्ट्स नेमली, तो ये फर्स्ट पार्ट कहते हैं होल नंबर पार्ट्स और सेकंड पार्ट्स को जो कहते हैं डेसिमल पार्ट्स। यानी कि यहाँ जो हमारा एक डेसिमल है, ये अगर 47.6 की बात करें तो ये हमारा होल नंबर पार्ट्स है और ये पॉइंट्स के बाद वो डेसिमल पार्ट्स है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दीज पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ डॉट, एक डॉट सिंबल से यहाँ सेपरेट करते हैं डॉट। कॉल द डेसिमल पॉइंट, इसी को कहते हैं डेसिमल पॉइंट। इसीलिए डेसिमल पॉइंट को हम शॉर्ट में पॉइंट कहते हैं और डेसिमल पॉइंट होता है डेसिमल के बारे में बात करते हैं। अब कोई नंबर यहाँ पर लेते हैं, सपोज हमारा जैसे कि 1 2 3.456, यहाँ जो हमारा जो है 1 2 3 जो है ये हमारा होल पार्ट्स कहलाता है, होल पार्ट्स। और ये जो हमारा जो है ये हमारा कहता है डेसिमल पार्ट्स कहलाता है, डेसिमल पार्ट्स कहलाता है, होल पार्ट्स और डेसिमल पार्ट्स। हमारा ये जो बीच वाला जो है ये पॉइंट जो है इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर हम लोग कहते हैं, यहाँ पर नेमली दिस पॉइंट डॉट डेसिमल पॉइंट्स, और ये हमारा कहता है डेसिमल पॉइंट। यानी डेसिमल पॉइंट्स के लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड वाले को हम लोग होल पॉइंट्स कहते हैं और डेस पॉइंट्स यहाँ पर है, पॉइंट के बाद वाला जो ये पॉइंट होता है इसको डेसिमल पॉइंट्स कहते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद प्लेस वैल्यू में हम लोग आएंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट देखेंगे। उससे पहले एक और डेफिनेशन देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस क्या होता है? देखिए डेसिमल प्लेसेस क्या होता है, डेसिमल में जो नंबर होता है उसको प्लेस में, जैसे कि आप 12.368 है तो डेसिमल प्लेसेस में कितने नंबर है, जैसे कि डेसिमल के बाद कितने नंबर है, डेसिमल के बाद 3 नंबर, 3 डिजिट है, 1 2 3 यहाँ पे 3 है, तो ये डेसिमल प्लेसेस कहलाता है। ये कहलाता है पहला डेसिमल के बाद जो होता है उसको हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं टेंस कहते हैं, उसको 100 कहते हैं, उसको 1000 कहते हैं, डीटीएच लग जाता है लास्ट में। उसको यहाँ पर देखेंगे हम लोग। पहले इस डेसिमल प्लेसेस की डेफिनेशन को देखते हैं। नंबर ऑफ द डिजिट कंटेंट in the decimal parts of a decimal gives the number of decimal places। मतलब कह रहा है कि एक डेसिमल में कितना नंबर्स ऑफ डिजिट कंटेन करता है वो बताना है। जैसे कि 7 पॉइंट यानी 7.86 हैज 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है, यानी प्लेस बताना डेसिमल के बाद कितने प्लेस है। और दूसरे एग्जांपल देख रहे हैं एंड 1.234 में यहाँ 3 डेसिमल प्लेस है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट का यूज किया गया इसलिए प्लेस है। अब इसी चीज को हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट में देखते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है? हम लोग इससे पहले नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू देखे थे, इंडियन हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू देते, वहां 1 से स्टार्ट होता था, 1 10 100 1000 10,000 होता था। डेसिमल में है ये
बहुत सारे बुक में ये डेसिमल पॉइंट का कॉलम नहीं दिया रहता है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पॉइंट दिया जा सकता है, नहीं दिया जाता है। जैसे क्लास 6 में हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर पॉइंट का कॉलम नहीं दिया रहता था, डायरेक्ट वंस के बाद 10 आ जाता था, 10 उसका 100 उसका 1000 आ जाता था, ये उस तरह 1000 आ जाता था, तो ये दे भी सकते नहीं। यहाँ पर आपके बुक में जो अभी जो बुक है उसको दिया हुआ है, इससे प्रीवियस वाला में क्लास 6 में था उसमें नहीं हुआ था, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इसको देखते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट हम लोग आते हैं, देखिए कि प्लेस वैल्यू चार्ट के समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक नंबर कंसिडर करते हैं 1 2 3 4 5 6, हमारा एक डेसिमल नंबर हमने कनेक्ट किया। डेसिमल नंबर में देखेंगे ये डेसिमल से पहले ये होल पार्ट्स है, ये डेसिमल पार्ट्स है। तो होल पार्ट्स देखिए पॉइंट से पहले तो ये हमारा हो जाएगा वंस, जिसको वंस कहते हैं, ये नहीं कहते हैं वंस, ये हमारा वंस के बाद हो जाएगा 10, 10 के बाद हो जाएगा 100, इधर रहेगा 1000, फिर रहेगा 10,000, इस तरह से इधर बढ़ते रहेगा। लेकिन डेसिमल वाला पॉइंट की जगह पर ये डेसिमल पॉइंट है, तो ये कॉलम आप दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन ये जो 4 जो है डेसिमल के बाद ये राइट साइड में फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है। तो जैसे ही डेसिमल से हम लोग डेसिमल से राइट की तरफ जाएंगे, राइट की तरफ, तो वो कहलाएगा, जैसे कि हमारे ये वंस कह रहा था, तो वो 10 जो होता है उसमें THSN 10 लग जाता है 10, और उसको 1/10 लिखते हैं। जैसे कि 10 के लिए यहाँ 10 लिखते हैं, 100,000 लिखते हैं, तो 1/10 हो जाता है, यानी कि डिवाइड मार रहा है, यानी पॉइंट में कन्वर्ट करेगा, यानी कि पॉइंट के बाद ये जैसे कि 4 है तो 4/10 हो जाएगा, इसको समझेंगे आप 4/10। फिर ये 5 है तो 5, अगर 5 के बारे में नीचे में 100 आ जाएगा, यानी नीचे में 100 आ जाएगा। फिर हमारा जो ये जो है 1000 प्लेस पे है 6 है, तो हमारा जो 6/1000 हो जाएगा, ये 6/1000 देख लेंगे आप। लेकिन इधर उससे पहले जब आते हैं 3 को, तो नॉर्मली 3 को 3 लिखते हैं, 3 के बाद जो हमारा 2 है तो 2 into 10 लिखते हैं, उससे पहले फिर जो है 1 है, 1 into 100 लिखते हैं, तो इस तरह 100 प्लेस पे हमारा आ जाता है। तो 100 10 1 इस तरह से आता है डेसिमल प्लेस में। अब क्वेश्चन है राइट द फ्लोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल, इस नंबर को प्लेस वैल्यू में बनाना है, इस तरह क्वेश्चन आपको रहेगा। तो एक बना लेते दोनों में से, हम कोई भी एग्जांपल सपोज हम इसी को एग्जांपल लेके यहाँ कंसीडर करते हैं, तो हमारा डेसिमल पॉइंट की जगह पर डेसिमल पॉइंट आ गया, डेसिमल के बाद 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, इधर हो गया 3, इधर 2 हो गया, इधर 1, इधर नहीं खाली छोड़ देंगे। अगर और भी है तो 1000 के बाद 10,000 में देखिए यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ THS और इधर S लगता है बस D के बाद, बस सब में ऐसे बढ़ाते जाएंगे, इधर बढ़ाते जाएंगे आप। इस तरह से आपका 2 अभी है, इसी कॉपी में आप, यानी कि आप जो है ऑनलाइन क्लास वाली कॉपी में ये 2 को बनाएंगे, इसके नीचे ये आपका इसका ये एग्जांपल हो गया, इसको बनाएंगे। इसके बाद अभी और आगे हम लोग देखते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग लाइक और अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल क्या होता है? ऐसा डेसिमल जिसका डेसिमल नंबर ऑफ डेसिमल पार्ट जो होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा। जैसे यहाँ 2 है डेसिमल के बाद, तो यहाँ डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट होगा, डेसिमल के बाद 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यानी पूरे एक नंबर में एक सेट होगा, वो पूरे एक नंबर में सब में डेसिमल के बाद जो डिजिट होगा वो सेम होगा। जैसे यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट डेसिमल के बाद, तो ऐसा कहलाएगा लाइक डेसिमल। अगर डेसिमल के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट हो, जैसे कि यहाँ देखते हैं लाइक डेसिमल में, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट, यहाँ 2, यहाँ 3 डिजिट, तो ये जो है हमारा एग्जाम्पल हो गया अनलाइक डेसिमल का। यहाँ 1 डिजिट, यहाँ 2, यहाँ 3 डिजिट, यानी अलग अलग है। अगर एक भी अलग हो गया तो वो अनलाइक हो जाएगा। यानी लाइक होने के लिए डेसिमल पार्ट्स के बाद जितने में नंबर ऑफ डिजिट होगा वो दिया हुआ सेम होगा तो लाइक कहेंगे, अदरवाइज उसको अनलाइक कहेंगे। तो डिफिनेशन यहाँ दिया हुआ डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। यहाँ देख सकते हैं दो एग्जांपल है अनलाइक डेसिमल, तो डेसिमल हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। यहाँ देख सकते हैं, इस तरह बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग डेसिमल। कंपेयरिंग डेसिमल देख रहे हैं हम लोग, कंपेयरिंग अभी कंटिन्यू देखते हैं। कंपेयरिंग डेसिमल, डेसिमल में नंबर दिया है उसको कैसे कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग डेसिमल, तो देखेंगे कंपेयरिंग डेसिमल्स। तो देखिए कंपेयरिंग डेसिमल में कुछ 2 डेसिमल हम लोग देते हैं। सबसे पहले रूल्स में जानते हैं। सबसे पहले आपको कुछ समझाते हैं, जैसे कि यहाँ पर यहाँ 1 2 है, 1 2 4 1 है, और इसको कंपेयर कर रहे हैं ये सिंबल से, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये 3 सिंबल से कंपेयर करना सिखाते हैं आपको। पहले सिखाते हैं, उसके बाद फिर रूल्स बताएंगे आपको। तो यहाँ सपोज 12.56 है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमारा जो है डेसिमल के राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट जो होगा हमारा लेफ्ट दोनों का लेफ्ट, यानी होल पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। होल पार्ट्स, होल नंबर पार्ट्स को कंपेयर करेंगे, यानी डेसिमल के लेफ्ट साइड दोनों देखेंगे।
ये जो नंबर्स बड़ा होगा वही हमारा बड़ा डेसिमल हो जाएगा। जैसे कि 124 ये 12 है, तो हम लोग जानते हैं कि 124 लार्जर देन ग्रेटर देन 12 होता है, यानी हॉल पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। रूल्स नंबर 1 इसको स्टेप में कन्वर्ट करते हैं तो पहला स्टेप में होता है सबसे पहले हम लोग हॉल पार्ट्स को देखते हैं, फिर अगर हॉल पार्ट्स इक्वल होता है तो फर्दर फिर डेसिमल पार्ट्स में आते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा हो गया यानी कि ग्रेटर हो गया। अगर यहाँ पर 12.45 होता और यहाँ बॉक्स होता है, यहाँ पे 12.57 होता, तो यहाँ पर हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं? दोनों के हॉल पार्ट्स को कंपेयर करते हैं, दोनों के हॉल पार्ट्स इक्वल है। अब डेसिमल पार्ट्स को देखते हैं, डेसिमल के बाद फर्स्ट लेंगे इधर से ऐसे बढ़ेंगे। ये 4 है, ये 5 है, डेफिनेटली 4 से 5 बड़ा है क्योंकि 5 बड़ा होता है 4 से, ये 4 और 5 में बड़ा होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कैसे वो हो रहा है। तो पहला हमारा कैसे हो गया, कैसे कंपेयर किए? पहला रूल्स में था हॉल पार्ट्स को देखना है, जिसका हॉल पार्ट्स बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। आप इसको नोट कर लेंगे इस तरह से, जिसका हॉल पार्ट्स बड़ा हो गया यानी ग्रेटर हो गया यानी लार्जर हो गया, वह आपको बड़ा डेसिमल हो गया। उसके बाद दूसरा जो आपका है, अगर हॉल पार्ट्स इक्वल है तो पहला डेसिमल में आते हैं। हॉल पार्ट्स इक्वल है तो डेसिमल का पहला पॉइंट में आते हैं। तो ये अगर तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 156,789 है और यहाँ भी है 156,7803 है। अब इसको देखते हैं तो कैसे बनेगा। तो हमारा देखेंगे हॉल पार्ट्स को देखेंगे, हॉल पार्ट्स इक्वल है तो फिर डेसिमल पार्ट्स लाएंगे। पहला पार्ट 7 इक्वल है, फिर दूसरा पार्ट से कंपेयर करेंगे दूसरा, तीसरा में यहाँ 9 यहाँ 0 यानी 9 बड़ा हो गया तीसरा से। ऐसा नहीं देखेंगे कि यहाँ 4 नंबर यहाँ 3 नंबर ये बड़ा हो गया, ऐसा नहीं करेंगे। हमारा पार्ट्स को कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे ये 7 है, 7 इक्वल है, 8 इक्वल है, ये 9 है, ये 0 है, 9 बड़ा हो गया और उसमें 0 से बड़ा है तो ये बड़ा हो गया। इस तरह कोई भी डेसिमल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये हमारा 6 में सिखा हुआ चीज था, कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल। अब कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल के बाद है हमारा कुछ क्वेश्चन है इसमें, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। एक क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं बुक से ही, जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं 0.5 बुक का क्वेश्चन है, फिर उसके बाद 0.5 के बाद लेते हैं हम लोग 5.5 5.5, नेक्स्ट हमारा है 5.05 5.05, नेक्स्ट हमारा 0.05 एंड लास्टली हमारा जो है वो 5.55 है। तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपके बुक में दिया होगा। तो असेंडिंग की जगह कभी कभी डिसेंडिंग रहेगा, दोनों रहता है। असेंडिंग में स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर हम लोग जाते हैं और डिसेंडिंग में लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर जाते हैं। तो इसको सबसे पहले कन्वर्टिंग करना होगा लाइक डेसिमल में। आपको सबसे पहले यहाँ एक सेंटेंस लिखना होगा, कन्वर्टिंग the given decimal into like decimal, यानी कन्वर्टिंग द गिवन डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। डेसिमल से ज्यादा है, लाइक डेसिमल। वी गेट, और आप यहाँ वी हैव कह सकते हो, पे जगह नहीं था तो यहाँ के वी गेट या वी हैव वी गेट। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे लाइक में। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में देखेंगे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यानी डेसिमल के बाद मैक्सिमम जो हमारा नंबर ऑफ डिजिट 2 है, यानी कि सबको सबसे पहले 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 0.5 है, इसके बाद 0। हाँ, एक खास बात, किसी भी डेसिमल में जैसे हमारा 5.04 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.04। राइट साइड में जितना मर्जी हमारा जरूरत के हिसाब से यहाँ 0 को बढ़ा सकते हैं, जैसे 5.400, इधर नंबर ऑफ 0 देखो, यहाँ 0 नहीं था, 2 0 दे दिए, 5.04000। तो हमको जितना 0 देना है वो उधर कंटिन्यू हम इंक्रीज कर सकते हैं नंबर ऑफ 0। मतलब एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे कि आपको 1.2 है तो आप उसको लिख सकते हो 1.20, 1.200, 1.2000, 1.2। पहले सबके वैल्यू सेम है, 1.2 ही है, इसके वैल्यू चेंज नहीं हो रहे। हम लोग लाइक में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ जीरो बढ़ा देते हैं, लेकिन सब क्या है हमारा सेम है। तो इसी तरह से कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ कन्वर्टिंग करेंगे, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ जीरो राइट साइड में बढ़ा दिए क्योंकि सबके लास्ट में लिखे, और नंबर ऑफ
जो है 2 डिजिट सब में मैक्सिमम में पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट यूज किया गया, तो इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। कंपेयर करने में आसानी होगा। 5.50 ये पॉइंट है, कॉमा नहीं करेंगे इसको, पॉइंट है। ये ऑलरेडी हमारा जो है 5.05, और उसके बाद हमारा ये ऑलरेडी 0.5 है, ये हमारा 2 डिजिट में ऑलरेडी कन्वर्ट है। अब इसको कंपेयर करते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको देख लेते हैं तो कैसे कंपेयर होगा, इस पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट। तो ये 0.50 है और ये 0.05 है। सबसे स्मॉलेस्ट जो है डेसिमल से इधर देखेंगे, ये 0 है, ये 5, ये बहुत लार्जर हो गया 5, ये 5 है। ये 3 नंबर में 5 को छोड़ के 2 स्मॉल नंबर में कंपेयर करते हैं। ये 5 है, ये 0 पॉइंट इधर 0 है, मतलब ये 0 है, ये 0 है। तो सबसे पहले इसको और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। ये 3 नंबर को भी छोड़ रहे हैं क्योंकि ये 5 पॉइंट समथिंग है, 5 है, जबकि ये 0। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, 0 ये 5 ये 0, यानी ये स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है। यानी कि स्मॉलेस्ट हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 0.05, सबसे छोटा है हमारा 0.05। उसके बाद जो हमारा आ रहा है, उसके बाद यानी कि हम इसको क्लियरली करके हम लिख सकते हैं, क्लियरली या लैंग्वेज नहीं दे। तो अब उसके बाद जो हमारा है 0.05 के बाद ये हमारा हो गया 0.50 हो गया। अब हमारा ये दोनों नंबर हो गया, इसको हम ऊपर में हल्का सा क्रॉस कर देते हैं कि इन दोनों को हम लोग यूज कर सकते हैं। वो ऐसे ही क्रॉस कर रहे हैं कि याद है। अब बचा हुआ 3 नंबर में कंपेयर करते हैं। 3 नंबर में देखिए 5.5 है, ये हमारा 5.05 है, 5.55 है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है। 5 सब में कॉमन था, तो ये 5 के बाद 5 है, 0 है, 5 के बाद 5 है, यानी ये हमारा आएगा, यानी हमारा जो आएगा 5.05 आएगा। 5.05 के बाद जो हमारा है 5.05 के बाद 5.05 ये हमारा इसका है। अब ये दोनों में कंपेयर करना, तो ये देखेंगे ये 5 के बाद 50 है, 5 के बाद 55 है, तो ये हमारे स्मॉलेस्ट हो गया, यानी 5 के बाद 50 है। फिर लास्ट में हमारा हो गया 5.55। तो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग हेंस करके लिख सकते हैं। हेंस द रिक्वायर्ड, इस तरह से लैंग्वेज लिख लेंगे। हेंस द गिवन डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर, हेंस द गिवन डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर आर सबसे स्मॉलेस्ट डेसिमल असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका ओरिजिनल वैल्यू जो हमारा था, ओरिजिनल वैल्यू हमारा 0.05 तो 0.05 भी था, 0.05। उसके बाद 0.50 के लिए हम लोग यूज किया था, 0.50 के लिए हम लोग ये यूज किया था, हम लोग इसके जगह पर 0.5 यूज किया था, 0. उसके बाद हम लोग करिए 5.50, 5.50 तो हमारा 5.05। उसके बाद हमारा जो है 5.5 तो हमारा जो था 5.50 तो 5.50 के लिए 5.50 यानी 5.50 के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। फॉर लास्ट में 5.5 का मिला लेंगे, हमारा जो है ये नंबर्स में इसी तरह से लिखा होगा 0.05, 0.5, 5.05, 5. ये हमारा एक असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसी क्वेश्चन में अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर दिया रहता तो ये पहले होता फिर ये होता, ऐसे यानी इधर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये एरो भी आपको बदलता, ये वाला पार्ट इधर आ जाता और एरो इधर क्यों हो जाता, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर इसी क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं आपको। डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते वक्त करना क्या होता, तो सब कुछ ऐसे ही होता, कन्वर्टिंग द गिवन डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल, इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ से क्लियरली वाला जो सेंटेंस जो आपको आता, क्लियरली वाला सेंटेंस में आता वो 5.55 पहले आता, फिर उसका 5.50 आता, उसका 5.05 आता, फिर उसका 0.50 आता, 0.05 आता, फिर इसके बाद द गिवन डेसिमल अपना अपना, फिर इसी के तरह से आप ये सब हटा देते, कॉमा देके आप डिसेंडिंग ऑर्डर ले लेते। तो ये आपके प्रोसेस असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया आपको असेंडिंग ऑर्डर से। अब आगे हम लोग बात करेंगे डेसिमल इनटू फ्रैक्शन में बात करेंगे। तो अब 3 टॉपिक हमारे इस पर देखते हैं, कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, उसके बाद कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल और एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इनटू मीटर एंड किलोमीटर, इन मीटर और किलोमीटर सेंटीमीटर से बात। सबसे पहले कन्वर्ट करने सकते हैं हम लोग, ऑलरेडी देख चुके थे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, सोल्यूशन में आते हैं, इसके सोल्यूशन में आते हैं। कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, ये डेसिमल में दिया हुआ है, यहाँ एक क्वेश्चन में देखिए 0.8 दिया हुआ है, पॉइंट से पहले कुछ नहीं होता था। कंसीडर ये क्वेश्चन को 2 तरह से दिया रह सकता है, इसको ऐसे दिया रहता है या 0.8 दिया रह सकता है, इस तरह से, तो दोनों का मतलब सेम है, आप बनाएंगे
तो इसको सोल्यूशन करते एक नंबर मारते हैं, यानी 0.8 का मतलब है पॉइंट जैसे हटेगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे में क्या आता है 10 आता है हमारा, तो ये हमारा पॉइंट। क्योंकि अगर इसको हम 0.8 लिखते तो 0.8 यहाँ से देखेंगे, पॉइंट हटाने के बाद वो नीचे में 1 आता है, इसको नंबर ऑफ डिजिट काउंट करते हैं कितना 1 डिजिट कहते हैं, 0 करते हैं। अगर यहीं पे 0.81 होता तो इसको अगर हटाते हैं 0.81 है, पॉइंट को हटाते तो नीचे में 1 देते हैं, हम 2 डिजिट लगा देते हैं, यानी नंबर ऑफ डिजिट जितना इस तरफ रहेगा पॉइंट आने पर उतना नंबर ऑफ जीरो नीचे में यानी कि जीरोमीटर में गिरा देंगे 1 लगाने के बाद। तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ इसके आगे कुछ नहीं कंसीडर करेंगे, जीरो है, जीरो माइंड में कंसीडर कर लिया, जीरो है, जो पॉइंट हटा नीचे में आएंगे। अब इसको काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2 के टेबल में 4 बार में और 2 के टेबल में 5 बार, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा 4 बार, यानी कैंसिल करके। अगर जरूरत पड़ा इम्प्रॉपर है तो मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप याद रखेंगे, इस तरह से आपका हो गया 1 नंबर बन गया आपको। दूसरा इसी तरह से आप कन्वर्ट करेंगे 0.225 है, तो आप यकीनन 0.225 पॉइंट यहाँ आएगा, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट 3 है तो 3 आ जाएगा, कन्वर्ट करेंगे यानी कि 1 2 3 पॉइंट के बाद 3 है तो नंबर ऑफ। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 5 के टेबल में हमारा कटेगा, 5 के टेबल में 5 4 जा 20, 5 जा 25 और ये 5 2 जा 10 डबल 0, फिर 5 के टेबल में 9 बार में 5 4 जा, तो यानी 9 बाई हमारा आया 40 आया, ये 2 बार में इसके नीचे ही बनाएंगे, जगह नहीं है यहाँ पर धीरे नंबर दे देते हैं आपको समझने। तो 12.25 है, तो 12.25 को 12.25 है, 12.25 यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 1 आएगा, तो डिजिट डबल 0 आएगा। इसको 5 टेबल काटेंगे, 5 2 जा 10 20, 5 2 जा 10 बचा 2, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। फिर से देखेंगे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, इसको देख लेंगे आप कैसे काटा गया है। उसके बाद इसको 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 जा 25, फिर इसको फर्दर काटेंगे 5 से 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 5 4 जा यानी 49/4 आपका हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको डिवाइड करेंगे, 49 को 4 1 जा 4 2 जा 8 बचा 1, यानी कि 12 होल 1/4 कह सकते हैं आप इसको। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में था तो फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करना। 4 नंबर भी आप ट्राई करेंगे घर में 0.004, इसको इस तरह ट्राई करेंगे। आते हैं कन्वर्टिंग ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सॉल्विंग पे आते हैं, सॉल्व करते हैं। 1 नंबर में हम 27/4 है, सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे ऑन डिवाइडिंग वीकेंड, हमको डिवाइड करना, डिवाइडिंग करेंगे। ये क्वेश्चन हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, ऊपर में जगह देख लेते, ऊपर विलेज करते हैं हम लोग, जगह नहीं हमारे पास, विलेज कर जाता है। तो यहाँ इसके बाद हमारा जो है ये यहाँ पर, इसके बाद हम ऊपर में आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं ऑन डिवाइडिंग वीकेंड, यानी कि हमको 4 से डिवाइड करना है 27 को। तो 4 के टेबल में 27 कितने टाइम्स में आता है, 4 6 जा 24 आता है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 3, एक पॉइंट देने के बाद यहाँ 0 आता है, डिवाइड में पॉइंट वाला डिवीजन हमारा आसानी से आता है। और हमारा आता है 7 टाइम में 28, कैरी बचेगा 2, पॉइंट के बाद 0 दे सकते हैं हम लोग, ये हो गया 20, यानी कि कैंसिल होने के बाद therefore हम लिख सकते हैं 27/4 इक्वल टू 6.75। फिर से एक बार डिवाइड कर देगा 4 से, इस तरह से दूसरा जो है बनाएंगे, जब इसको 2 नंबर को बनाएंगे, इसको इस तरह 2 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है 3/2/5 है, मिक्स फ्रैक्शन में इसको इम्प्रॉपर में, मिक्स में है इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 3 5 जा 15 और 2 17/5 हो जाएगा। फिर सिमिलर प्रोसेस ऑन डिवाइडिंग करेंगे, ऑन डिवाइडिंग वी गेट, आप डिवाइड करेंगे 5 से 17 को, 5 3 जा 15, कैरी बचेगा आपका 2, पॉइंट के बाद 0, 5 4 जा 20, therefore 3/2/5 इक्वल टू 3.4 आपका आ गया। ये आपका कन्वर्टिंग ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल हो गया। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर में कन्वर्ट करके इसको कैसे बताएंगे, इसको नोट कर लेंगे, उसका आने वाला क्वेश्चन हमारा।
एक्सप्रेस इतना किलोमीटर इतना, तो इसको सॉल्व करते हैं हम, सॉल्यूशन में आते हैं। पहले आते हैं 5 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में, देखो 5 सेंटीमीटर इन मीटर, पहले मीटर में, फिर 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करें, दो क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर को याद करेंगे हम लोग मिली सेंटीमीटर से, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। रूल्स याद है, नीचे से ऊपर जाते हैं हम लोग तो प्रोडक्ट करते हैं, इनटू करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो डिवाइड करते हैं। आपको सिखाया गया था क्लास 6 में, तो इनटू और डिवाइड सिखाया गया था, यानी कि चेंज करते हैं हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में। तो हमारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऊपर से हम लोग नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे मतलब सेंटीमीटर से नीचे मतलब डिवाइड, कितना टाइम्स आया, 1 टाइम्स 2 टाइम्स आया, यानी 2 टाइम्स आया नीचे में, 2 टाइम्स आया तो नीचे में आया तो नीचे आएगा बाई, 2 टाइम्स आया तो 1 पे 20, सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया मीटर में। अब देखेंगे, हमने बताया था ऊपर नीचे आप चाहेंगे तो यहाँ 1 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट है, तो आप दो लेफ्ट साइड में 0 दे देंगे आप, हमने बताया था आपको 6 क्लास में सिखाया हुआ आपको, दो लेफ्ट साइड में 0 दे देंगे आप, तो इधर दोनों बराबर हो गए, इधर 0 बढ़ाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मीटर है। अब है क्या, 0 जितना 0 रहेगा यहाँ पर पॉइंट छुपा रहता है, जितना 0 को इस तरफ करेगा हटाएंगे उतना पॉइंट इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पॉइंट छुपा हुआ रहता है, किसी भी नंबर का लास्ट पॉइंट होता है। 1 0 पॉइंट इधर भेजेगा, 2 0 पॉइंट इधर भेजेगा, मतलब एक बार पॉइंट इधर आया, एक बार पॉइंट यहाँ आया, तो 0.05 आएगा, यानी कि ये दोनों 0 हट गया, नीचे बचा 1 हर एक नंबर के नीचे छुपा रहता है, 1 दिखा नहीं जाता है, तो 1 0 जो था इधर पॉइंट पे लाया, 2 0 था पॉइंट पे लाया, ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि हम 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो अब हम लोग क्या है 0.05 मीटर को ही किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। किलोमीटर में, अब हमारा क्वेश्चन मीटर में, मीटर से किलोमीटर आने के लिए 3 टाइम्स नीचे आना आएगा, यानी कि 0.05 3 बार नीचे आएंगे, 3 टाइम्स नीचे आएंगे, तब ये हमारा किलोमीटर हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। अब ये पॉइंट्स के बाद देखेंगे, पॉइंट्स यहाँ पर पॉइंट 1 एक पॉइंट के बाद यहाँ 4 डिजिट है, बराबर करने के लिए तो हम 4 डिजिट देने के बाद पॉइंट देंगे, यानी नंबर ऑफ 0 बढ़ा लेते हैं। अब ये 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इधर 0 बढ़ा सकते हैं, ये हमारा किलोमीटर हो गया। अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं पॉइंट 0, यहाँ 3 0 तो पॉइंट 3 वाला इधर आएगा, पॉइंट यहाँ से प्लेस में चेंज करके यहाँ आएगा 0.000 फिर 0.5 किलोमीटर हो गया, मतलब therefore हम लिख सकते हैं या हेल्स करके लिख सकते हैं, हेल्स 5 सेंटीमीटर इक्वल टू हमारा 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.00005 मीटर। हमारा ये दोनों हमारा आंसर हो गया। आज तक नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन।